जय हिंद दोस्तों। करंटली हमने 56,600 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर दो लोट सेल किया है, जहां पर 1500-1600 रुपए के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। जो हमने एंट्री प्लान की वो लगभग बॉटम के आसपास की। मैं एक बार आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था। ये निफ्टी का चार्ट है। हमने जो ट्रेड प्लान किया वो बैंक निफ्टी में किया, सेम लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप को भी आपको शेयर किया। यहाँ पर हमारा आज का दिन थॉट प्रोसेस क्या था, क्योंकि डाउन साइड में मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं है। मार्केट में ऊपर की तरफ सेलर की स्टॉप लॉस है। जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक बनी। फिर मार्केट ने इसके ऊपर टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया और अपने क्लोजिंग प्राइस का मार्केट रेजिस्टेंस लगा के डाउन साइड में आया, और डाउन साइड में प्राइस एक्शन भी बना रहा था। दो चीजें होगी, एक क्या है, 56,500 का लेवल है तो उसका मार्केट रेजिस्टेंस लगा के डाउन साइड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऊपर की तरफ सेलर के स्टॉप लॉस है तो उनका एसएल खाने के लिए भी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है, जैसे 8:30 बजे आपको डेली बेसिस पे मैं लाइव बताता हूं। तीसरी कंडीशन, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में आया और 56,500 का भी लेवल है, तो यहां से डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी कम है। हो सकता है कि हमारा एसएल हिट हो जाए, बट यहां पर ये जो सेलर्स है इनका एसएल खाने के लिए मोमेंटम कर सकता है। तो फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो हमारा क्लोजिंग प्राइस के आसपास होगा। सेकंड टारगेट जो आपका ये लेवल है 56,600 का लेवल, क्योंकि मार्केट वीकनेस है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो ज्यादा बड़ा हम टारगेट नहीं करेंगे। मार्केट कितना भी ऊपर जाए, बट फर्स्ट टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास है जहां पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। फिलहाल अगर हम प्रॉफिट देखें तो लगभग 1700-2000 रुपए के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये जो 53,000 का पुट ऑप्शन है ये हमने हेज करने के लिए यहाँ पर बाइंग किया 70 क्वांटिटी। फिलहाल 2000 के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें या हम निफ्टी के चार्ट को देखें, इसमें भी सेम क्या हुआ, जो क्लोजिंग प्राइस है उसका मार्केट डाउन साइड में है। तो ये फर्स्ट हैमर कैंडल स्टिक पे जिसने बाइंग किया हो या क्लोजिंग पे बाइंग किया हो, उनको मार्केट निकाल चुका है। अब किसका स्टॉप लॉस है यहाँ पर, सेलर के, तो उनका एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। और जो हमने एंट्री प्लान की थी वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन था कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। जैसे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लगा के आया, 56,500 का रेजिस्टेंस लगा के आया। दो रीजन, तीसरे रीजन क्या था, ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस थे। जैसे मार्केट आके इसके आसपास टाइम बिताने लगा, ये जो कैंडल स्टिक बनी यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की। फिलहाल इस लेवल के आसपास हम 2000 प्रॉफिट चल रहे हैं। तो जैसे 6000 रुपए के आसपास यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हिट होता है, टारगेट हिट होता है, फिर वहां पर हम क्लोज कर देंगे। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से आराम से इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर सकता है, तो वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। फिलहाल ज्यादा मोमेंटम नहीं किया है, फिर भी यहां से लेके आप देखोगे 60 पॉइंट का मोमेंटम किया तो हम यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट चलने लगे। जैसे अपसाइड में कंटिन्यू मोमेंटम करेगा वहां पर हम अपना टारगेट बुक कर देंगे। देखते हैं अपना टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस। बट पॉसिबिलिटीज की बात करें, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं होते तो मैं कंटिन्यूएशन में ट्रेड प्लान करता, लेकिन डाउन साइड में बारिश का असर नहीं है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो सबकी साइकोलॉजी नेगेटिव साइड में काम करेगी कि गैप डाउन ओपन होके मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। और प्रीवियस दिन भी देखोगे, फिर अपसाइड गया फिर सेलिंग आई, तो आज भी मार्केट अपसाइड में गया फिर सेलिंग आई। तो इसलिए बेस पर मार्केट चार्ट रिपीट नहीं कर सकता है, फिर अपसाइड का मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में वीकनेस है, डाउन ट्रेंड है, तो अपने डाउन साइड में है। बट यहाँ पर फिर से मार्केट थोड़ा बहुत हो सकता है कि ट्रेप करे। क्यों? सेलिंग आई, कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, तो एक बार मार्केट ट्रेप वगैरह कर सकता है। उसके बाद ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, लगभग 200-250 पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। फिलहाल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2000 रुपए के आसपास है। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊं तो ये मैंने और कोई भी ऑर्डर नहीं किया है। देखते हैं, आराम से वेट करते हैं अपना टारगेट हिट होता है या फिर एसएल। अभी जहां पर हमने एंट्री प्लान बनाई थी, हाफ टारगेट हमारा हिट हो चुका है इस लेवल के आसपास। और हाफ टारगेट कहां है, जो 56,500 का लेवल है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लगा के और सेम ही जगह पर क्लोजिंग प्राइस है, तो वहां से डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी कम है। ज्यादातर अपना चार्ट रिपीट के बेस पर ट्रेड प्लान बनाएंगे कि प्रीवियस दिन भी मार्केट अपसाइड में गया, उसके बाद सेलिंग आई, तो आज भी अपसाइड में गया और अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक भी बनी। अगर आप देखोगे ना, तो जो यहाँ पर बाइंग किए भी हो ना वो भी निकल चुके हैं। और इतनी अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक बनने पे बाद में साइकोलॉजी भी चेंज हो जाती है। तो ज्यादातर सेलिंग साइड का प्लान बनाएंगे और एसएल ऊपर की तरफ है तो मार्केट आराम से, हाफ टारगेट हिट हो चुका है, अच्छी खासी बड़ी कैंडल स्टिक बनती है, इस लेवल के आसपास हम अपना टारगेट बुक कर देंगे। बड़ा टारगेट क्यों नहीं रखेंगे, हो सकता है कि मार्केट यहां से मोमेंटम करे,
बट ट्रेंड नेगेटिव है, डायरेक्शन डाउन साइड में, इस बेस पर हम कहीं ना कहीं जो टारगेट प्लान करते हैं। जहां तक मार्केट में डेली बेसिस पर आपको टारगेट मिले, अगर मैं आज के दिन बोलूं कि यहां पर मैं टारगेट नहीं, मैं वही टारगेट प्लान करता हूं जो डेली बेसिस पर पॉसिबल हो। एसएल हिट हो, पार्ट ऑफ गेम है, टारगेट हिट होगा, पार्ट ऑफ गेम है। बट हम साइकोलॉजी के बेस पर या इमोशन के बेस पर कि मैं नहीं यहां तक वेट करूंगा, क्योंकि वीकनेस है, नेगेटिव ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो कभी भी वापस सेलर से एक्टिव हो सकते हैं। इनका एसएल खाने के लिए एक बार 56,500 के लेवल को ब्रेक कर देगा, फिर वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। फिलहाल बात करोगे तो लगभग हम 3-3.5 हजार प्रॉफिट में चल रहे हैं आराम से। 5,000 से ज्यादा पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से देखो कि और कितना पॉइंट मोमेंटम करे, जैसे लगभग 70-100 पॉइंट के आसपास मोमेंटम करता है, बेस्ट कंडीशन होगा कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए। जैसे ही हमारा 5,000 का टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, तो वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। फिलहाल 3,500 के आसपास चल रहे हैं। वहीं पर अगर हम निफ्टी कंटिन्यू कर रहा है, अच्छी बात है। अगर इसको आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आराम से बेस्ट कंडीशन है। एंट्री कहां पर हमने प्लान की है, अगर आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे, यहां पर मैंने एंट्री प्लान की, यहां पर अपना टारगेट होने वाला है लगभग 150 पॉइंट के आसपास। एसएल का यहां पर है बिल्कुल छोटा, इतना छोटा एसएल है, रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा, 1:4। इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और क्या हो सकता है। कि यहां पर अगर मैंने एंट्री प्लान की, अगर आपको 1 मिनट में एंट्री प्लान बनाना है, मैं कैंडलस्टिक को नहीं देखा, मैंने ये देखा कि क्लोजिंग प्राइस को रेजिस्टेंस लगा के आ रहा है, 56,500 का रेजिस्टेंस लगा के आ रहा है, तो हर कोई सेलिंग साइड का व्यू होगा, हर कोई सेल करेगा, वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि डाउन साइड में आए। इनका एसएल खाने के लिए मार्केट यहां से कंटिन्यू करेगा। अभी ऑलमोस्ट देखोगे हमारा टारगेट हिट होने वाला है 1:3 1:4 के आसपास। यहाँ पर हम 5,000 हमारा जो टारगेट था वो हिट हो चुका है, बट मैं देख रहा हूं अच्छी जैसे कैंडल स्टिक क्लोज करती है। फिलहाल मोमेंटम अच्छा है, यहाँ पर भी इतना फास्ट मोमेंटम आया है। देखते हैं लगभग इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं ये जो आपका लेवल है वो हमारा टारगेट होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी लगभग 1:5 के आसपास हो जाएगी। बट जल्दी कोशिश करेंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो हम बड़ा वेट नहीं करेंगे। जैसे हमारा टारगेट हिट होगा हम वेट करेंगे। देखें 20 सेकंड के आसपास कैंडल स्टिक क्लोज होने में से बचा है। जैसे कैंडल स्टिक क्लोज करती है और कंटिन्यूशन में पॉसिबल है हाई को ब्रेक किया, इस लेवल को जब भी ब्रेक करता है ना, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट 500 को ब्रेक किया, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, तो एक मोमेंटम पॉसिबल है। इसलिए मैं बस थोड़ा सा रुका हूं। लगभग कैंडल स्टिक क्लोज कर चुका है, अच्छी बात है। हमारा 5,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट चलना भी स्टार्ट हो गया है। देखते हैं कंटिन्यूशन में जैसे मिलेगा, चाहे जितना कम मिले ज्यादा मिले उससे मतलब नहीं है, हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। फिलहाल 5,500 के आसपास चल रहे हैं, देखते हैं पॉसिबल है। लगभग ब्रेक किया आपने 56,500 के लेवल को, तो एक बार जैसे मोमेंटम मिलता है यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, या यहां पर हमने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। इसको भी मैं एग्जिट कर देता हूं, जिसको हमने यहां पर हेज करने के लिए बनाया। यहां पर हमारा ऑर्डर बुक देखोगे, ये हमारा ऑर्डर बुक है, ये हमारी पोजीशन है। मैं रिफरेंस कर देता हूं। ट्रेड कितना शानदार है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे ना, लगभग मैंने यहां के आसपास 1:4 से भी ज्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर किया। और और सेम ट्रेड आपको जो लाइव मार्केट स्टूडेंट ग्रुप है, जो मेरे कोर्स से स्टूडेंट है, उनको मैं लाइव मार्केट में भी बहुत सपोर्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो लाइव मार्केट में भी सीखे, तो उनको भी सेम ट्रेड शेयर किया था, जहां पर बहुत शानदार हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी मॉर्निंग में क्या होता है, अगर उनका जैसे 1:4 के आसपास हमारा टारगेट हिट हो गया, बिल्कुल बॉटम पे एंट्री हुई है, क्लोजिंग प्राइस को जैसे ब्रेक किया, यहां पर हमने कंटिन्यूशन मोमेंटम मिला। अगर इसमें आप ऑप्शन बाइंग भी करोगे, यहां से देखो कंटिन्यू ग्रीन कैंडलस्टिक, किसी भी कैंडलस्टिक का लो को ब्रेक नहीं किया है, तो यहां पर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, उसमें भी फास्ट मोमेंटम है। मैं बहुत बार सेलिंग करता हूं क्योंकि मेरे पास फंड है, तो उससे क्या है इसलिए। लेकिन यहां से मैं फिर से आपको मैं एक समरी बता देता हूं कि यहां पर मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस दिन डाउन साइड में आया, कहने की लास्ट में रेंज में क्लोज किया, तो वहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों के एसएल है, बायर्स के कम है। क्यों? क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे भी था और डाउन साइड में आके क्लोज किया, तो सेलर का एसएल है। मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ, उससे क्या होता है, साइकोलॉजी चेंज हो जाती है कि यार मार्केट नेगेटिव है, गैप डाउन ओपन हो गया तो मार्केट डाउन साइड में जाएगा। अगर यही मार्केट फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट करता, तो ज्यादातर अपनी एंट्री प्लान बनाते, ज्यादातर बाइंग साइड का एंट्री करते, तो वहां पर अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम होती, कभी भी रिवर्सल हो। अभी यहां पर हमने सही जगह पे टारगेट बुक करना भी जरूर है, क्योंकि कितना भी ऊपर जाए, आप बिल्कुल बॉटम कैच करके टॉप कैप्चर नहीं कर सकते। ये टॉप कैप्चर करके बॉटम कैप्चर नहीं कर सकते। आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:4.5 से भी ज्यादा कैप्चर हो गया, इससे ज्यादा और अच्छा क्या होगा, लॉस होता
तो लास्ट मेरा इतना लगभग 700 रुपये 1000 रुपये के आसपास लास्ट मेरा लॉस होता। वहीं पर हमने जो प्रॉफिट किया है लगभग 5000 रुपये के आसपास किया, तो अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट अभी अपने इस लेवल के पास, अभी क्या होगी मार्केट में देखें, 56,500 का लेवल है, ये जो लेवल है। अब इसमें ज्यादातर लोग यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे जब मार्केट जा रहा है, तो जहां पर ज्यादातर लोग बाइंग करेंगे वहां पर हमने अपना टारगेट बुक कर दिया। सेम आपको लाइव मार्केट ट्रेडिंग ग्रुप में भी शेयर किया था। अगर ट्रेड अच्छा लगा है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पसंद आया, तो इस पे कैसे एंट्री प्लान बनाने में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना परफेक्ट एंट्री। या जो हमारे लाइव मार्केट ट्रेडिंग ग्रुप के स्टूडेंट है, वो भी कमेंट करके बताना आपने कितना शानदार ट्रेड कैप्चर किया, क्या आपको इस ट्रेड से लर्निंग मिली। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।